मैं अखिलेश आपका स्वागत कर रहा हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल आसो ऑनलाइन क्लासेस में। क्योंकि इसके पहले हम लोग थ्योरी क्लासेस पढ़ चुके थे, तो आज हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं भारत के पड़ोसी देश और उनकी सीमाएं का। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, भारत के कितने स्थलीय पड़ोसी देश है जो भारत के साथ साझा करती है अपनी सीमा? तो कितने पड़ोसी देश है भारत के? ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 9, ऑप्शन नंबर डी 7। तो भारत के 7 पड़ोसी देश है जिनकी सीमा भारत के साथ लगती है। अगला है, तो ऑप्शन नंबर मेरा डी सही है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो ऑप्शन नंबर इसमें ये नेपाल, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी चीन, ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ सबसे लंबी लगती है, क्योंकि भारत के साथ इसकी सीमा जो साझा होता है वो 4096 किलोमीटर्स होता है। चलिए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? तो निम्न में से जो दिया हुआ है उनमें से भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? नेपाल, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी भूटान। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि निम्न में से जो है वो भूटान की सीमा सबसे कम भारत के साथ लगती है। अगला है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभनिष्ठ नहीं है? मतलब म्यांमार से संपर्क नहीं है। तो कौन? ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। तो असम की सीमा है वो म्यांमार के साथ उभनिष्ठ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर मेरा ए सही है। अगला है, 5वां नंबर, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा वर्मा के से स्पर्श करती है? मतलब म्यांमार से स्पर्श करती है। तो कौन सा भारतीय राज्य है जिनकी सीमा वर्मा से स्पर्श करती है? तो ऑप्शन नंबर ए मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम, ऑप्शन नंबर डी नागालैंड। तो इसमें जो है वो अरुणाचल प्रदेश है, क्योंकि भारत का एकमात्र राज्य है जिसकी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा दूसरे देशों के साथ लगती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राज्य के साथ नहीं मिलती है? तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे राज्य है जिनकी सीमा जो है वो भूटान के साथ नहीं मिलती है? तो ऑप्शन नंबर ए सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी मेघालय, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? मेघालय, ऑप्शन नंबर बी। मतलब मेघालय की जो है वो सीमा है वो भूटान के साथ स्पर्श में नहीं करती है, क्योंकि उसके साथ सिक्किम बनाता है सीमा, उसके बाद पश्चिम बंगाल भी बनाता है और अरुणाचल प्रदेश और असम, बट इसमें है वो मेघालय इसके साथ सीमा साझा नहीं करता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी मेघालय, ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। तो कौन सा ऐसा है जिसकी सीमा वो बांग्लादेश के साथ नहीं मिलती? तो ऑप्शन नंबर बी नागालैंड। नागालैंड जो है वो सीमा म्यांमार के साथ बनाता है, वो बांग्लादेश के साथ नहीं बनाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 8 नंबर, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होती है? मतलब किसके द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होती है? तो भारत और श्रीलंका के बीच अलग होने वाली क्या है? ऑप्शन नंबर ए सुएज नहर, ऑप्शन नंबर बी पाक जल डमरूमध्य, ऑप्शन नंबर सी खंबा की खाड़ी, ऑप्शन नंबर डी कच्छ की खाड़ी। तो इसमें जो राइट आंसर है वो बी पाक जल डमरूमध्य है, जिसके कारण भारत और श्रीलंका उससे अलग होती है। ठीक है। अगला है महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 9, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है। मैकमोहन जो रेखा है वो सीमा रेखा किसके बीच बनाती है? भारत एवं चीन के बीच, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी भारत एवं पाकिस्तान के बीच, ऑप्शन नंबर सी भारत एवं वर्मा के बीच, ऑप्शन नंबर डी भारत और नेपाल के बीच। तो मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है। तो ऑप्शन नंबर मेरा ये सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, डूरंट लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर बी वर्मा, ऑप्शन नंबर सी नेपाल, ऑप्शन नंबर डी तिब्बत। तो डूरंट लाइन है वो जो सीमा बनाती है वो अफगानिस्तान के, ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट है। अगला है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण की गई थी। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा निर्धारण की गई है, ऑप्शन नंबर ए डूरंट रेखा, ऑप्शन नंबर बी मैकमोहन रेखा, ऑप्शन नंबर सी क्लिप रेखा, ऑप्शन नंबर डी निम्न में से कोई नहीं। तो भारत के साथ जो सीमा साझा करता है और जो सीमा को कहा जाता है भारत और पाकिस्तान की सीमा को रेड क्लिप, ऑप्शन नंबर मेरा सी सही है, राइट आंसर है। अगला है
बांग्लादेश के साथ भारत की कितनी किलोमीटर की सीमा लगती है, मतलब भारत के साथ बांग्लादेश की कितनी लंबी सीमा लगती है। ऑप्शन नंबर ए 2334 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 4096 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 1751 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 1643 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर मेरा जो होगा ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि भारत के साथ बांग्लादेश की जो सीमा लगती है वो 4096 किलोमीटर लगती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा और ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा। त्रिपुरा के 3 तरफ से वो बांग्लादेश की सीमा लगती है, इसलिए त्रिपुरा के 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनता है। ठीक है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी सीमा 3 देशों के साथ लगती है। तो ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी लद्दाख, ऑप्शन नंबर सी अंडमान निकोबार, ऑप्शन नंबर डी निम्न में से कोई नहीं। तो एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख जिनकी सीमा 3 देशों के साथ लगती है, वो पाकिस्तान भी है और अफगानिस्तान और चीन, ये 3 देशों के साथ इनकी सीमा लगती है। अगला महत्वपूर्ण है प्रश्न है, भारत का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसकी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। तो भारत का ऐसा कौन सा क्षेत्र जिसकी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। तो ऑप्शन नंबर ए है लद्दाख, ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ये है लद्दाख। लद्दाख की सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पंजाब राज्य की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है। तो पंजाब राज्य की सीमा है किस पड़ोसी देश के साथ लगती है। ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर सी चीन, ऑप्शन नंबर डी निम्न में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या है, ये पाकिस्तान। पाकिस्तान की सीमा है वो पंजाब के साथ लगती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा किसी भी पड़ोसी देश को स्पर्श नहीं करती है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा किसी भी पड़ोसी देश को स्पर्श नहीं करती, जिसमें दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी झारखंड। इसमें राइट आंसर कौन है, ये झारखंड। ऑप्शन नंबर डी ए राइट आंसर है, क्योंकि पंजाब भी पाकिस्तान के साथ लगता है, उत्तराखंड चीना के साथ भी और नेपाल के साथ भी लगता है, सिक्किम चाइना के साथ भी लगता है, नेपाल के साथ भी लगता है और भूटान के साथ लगता है। तो इस प्रकार की वो सीमा बनाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा नेपाल के साथ स्पर्श नहीं करती है। तो निम्न में से कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा नेपाल से स्पर्श नहीं करती है। ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड या इनमें से सभी। तो स्पर्श करता है ना, तो इसमें से सारी की सीमा जो है वो किसे स्पर्श करता है, नेपाल के साथ स्पर्श करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इनमें से सभी, मतलब डी ऑप्शन नंबर सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसका सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा दूसरे देशों के साथ लगता है। तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछ चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ऑप्शन नंबर बी है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सीमा वो दूसरे देशों के साथ लगती है, वो 520 किलोमीटर की सीमा लगती है। तो यह सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, नेपाल देश की सीमा भारत के साथ कितनी किलोमीटर की लगती है। तो ऑप्शन नंबर ए 3323 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 1751 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 3488 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 106 किलोमीटर। तो 106 किलोमीटर की सीमा जो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें जो राइट आंसर है वो क्या है, 1751 किलोमीटर। क्योंकि 1751 किलोमीटर सीमा है वो भारत के साथ बनाता है, और 106 किलोमीटर सबसे जो छोटी सीमा है वो अफगानिस्तान के साथ बनाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, नागालैंड राज्य की सीमा किस देश को स्पर्श करती है। तो नागालैंड की राज्य की सीमा है उसकी देश को टच करती है। ऑप्शन नंबर ए भूटान, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी वर्मा, ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी वर्मा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तराखंड की सीमा किस देश के साथ लगती है। तो उत्तराखंड की सीमा किस देश के साथ लगती है। तो ऑप्शन नंबर ए नेपाल, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी निम्न में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, इसमें से दोनों की सीमा है उत्तराखंड के साथ लगती है। तो ऑप्शन नंबर मेरा सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो बांग्लादेश कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ऑप्शन नंबर ए 4 राज्य, ऑप्शन नंबर बी 5 राज्य, ऑप्शन नंबर सी 6 राज्य, ऑप्शन नंबर डी 3 राज्य। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है उस ऑप्शन के तरह से ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा, क्योंकि 5 राज्यों के साथ ये सीमा साझा करता है।
क्योंकि इस देश के साथ पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है, असम की लगती है, मेघालय की लगती है, त्रिपुरा की है और मिजोरम की। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पाकिस्तान कितने क्षेत्रों के साथ भारत के साथ सीमा साझा करता है? तो पाकिस्तान यहाँ पूछा हुआ कितने क्षेत्रों के साथ साझा करता है अपनी सीमा, तो पाकिस्तान है 5 क्षेत्रों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा, क्योंकि 3 राज्य है और 2 केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब क्षेत्र कितने हो गए? टोटल 5 हो गए। तो 5 क्षेत्रों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राज्य की सीमा चीन के साथ लगती है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। तो इसमें से पूछा है कि किसकी सीमा चीन के साथ लगती है, तो ऑप्शन नंबर कौन है आपका? डी सही राइट आंसर है। और सिक्किम के साथ सीमा साझा करता है चीन। तो इस तरह हम लोग 25 प्रश्न आज देखें। थैंक यू दोस्तों।